हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ ए बराबर ए सदिश, ए बी बराबर बी सदिश, तो ओ बी सदिश और सी डी सदिश ज्ञात करो। जबकि सी डी क्रमशः ओ ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं और ये हमारे पास यहाँ पे पार्श्व चित्र दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, ए बी और सी मान लेते हैं। ए बी और सी हमारे पास त्रिभुज है। तो इसमें अगर ये बीसी सदिश इसको बना देते हैं और ये आपके पास एसी सदिश है और इसको ये मिलाने वाली बीए सदिश है, या इसको हम नामकरण इस प्रकार से कर देते हैं कि ये मान लेते हैं आपके पास ए है, यहाँ मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो इस स्थिति में ए बी सदिश अर्थात ए बी भुजा जो है जोड़ यहाँ से ये BC जो है, BC सदिश ए बी जोड़ BC बराबर होता है AC। यह त्रिभुज में सदिशों के योगफल के नियम के अनुसार होता है। यानी यहाँ पर अगर ये त्रिभुज का भुजा है और ये AB सदिश है, ये BC सदिश है और ये AC सदिश है, तो AB सदिश जो BC सदिश बराबर AC सदिश होता है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर ओ ए सदिश का मान दिया गया है। ओ ए बराबर ओ ए सदिश के रूप में लिख लेते हैं, तो ये ए है, तथा ए बी जो है, ए बी इसका मान बी है। और यहाँ पर अगर हम इसमें त्रिभुज के नियम के अनुसार देखें, देखिए तो ओ ये आपके पास ओ ए सदिश है और ये ए बी सदिश है, ए बी सदिश है। तो जोड़ ओ ए जोड़ ए बी इक्वल बराबर हो जाएगा हमारे पास ओ ए सदिश के, मतलब ओ बी सदिश के। तो इस प्रकार से हम इसमें नियम लगाते हैं, तो ओ ए सदिश जोड़ ए बी सदिश ये बराबर हो जाएगा ओ बी सदिश के, ओ बी सदिश के। और प्रश्न में हमसे ओ बी सदिश का मान पूछा गया है, तो ओ बी सदिश का मान इस प्रकार से आ जाएगा ए सदिश जोड़ बी सदिश के बराबर। प्रश्न के पहले भाग में हमें यही पूछा गया था। अब देखिए प्रश्न के अगले भाग से अगर हम देखें तो कह रहा है कि सी और डी क्रमशः ओ ए और ए बी के मध्य बिंदु है। जब सी और डी ओ ए और ए बी के मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर 2 गुना AC हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं AC बराबर ओ ए बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से OB जो है, ठीक उसी प्रकार से CD के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि सी और डी क्रमशः ओ ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे AC AD बराबर ए बी बट्टा 2, AD बराबर ए बी बट्टा 2। तो लिख लेते हैं AD बराबर ए बी बट्टा 2। ये त्रिभुज के लिए लिखा है हमने। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में देखें तो सी डी सदिश बराबर, यहाँ पर इस त्रिभुज में देखें तो सी डी सदिश बराबर हो जाएगा AC सदिश जोड़ AD सदिश के। यानी ये जो हमारे पास सी डी सदिश यह बराबर हो जाएगा सी डी सदिश जोड़ AD सदिश के। तो इसको त्रिभुज के नियम के अनुसार लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास सी डी सदिश बराबर AC सदिश जोड़ AD सदिश, जोड़ AD सदिश। अब हम जानते हैं ये आपके पास CD सदिश आ गया और AC सदिश का मान आ जाएगा OA सदिश बटा 2। तो OA सदिश बटा 2 कर दिया, जोड़ AD सदिश का मान आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास AD सदिश का मान AB सदिश बटा 2। तो AB सदिश बटा 2 लिख लिया। तो CD सदिश का मान इस प्रकार से आ जाएगा। OA सदिश का मान चूंकि हम जानते हैं कि प्रश्न में दिया गया था ये A था, तो ये आ जाएगा A बट्टा 2 जोड़ और इसका मान B था तो B बट्टा 2। तो इस प्रकार से हम CD सदिश अगर निकालें तो CD सदिश का जो मान है वो आ जाएगा 1/2 गुना A सदिश जोड़ B सदिश। तो इस प्रकार से प्रश्न का अगला भाग भी हमने हल कर लिया। पहले अगले भाग में था CD सदिश निकालना जिसका मान आ रहा है 1/2 गुना A जोड़ B सदिश, और OB सदिश निकालना था जो कि A सदिश जोड़ B सदिश के बराबर आ रहा है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।